बड़े भाग्यशाली हैं। अत्यंत मधुर स्वर स्वरूप जिनको हमारे ठाकुर जी श्री जी ने दिया है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय कृपा करके पधारे हैं और पूज्य ठाकुर जी की दास के ऊपर बड़ी कृपा है दीर्घ काल से, तो उसी कृपा में अपना भी सहयोग करते हुए भैया बहुत व्यस्तता है, निकलना है। और पूज्य पिताजी भी ठाकुर जी भी प्रणाम किया है, दर्शन होगा एक दिन शायद। तो भैया से अब निवेदन करें, अपना ठाकुर धीर समीर बिहारी बिहारिणी जो आपको सुनेंगे, इतना मधुर आप गाते हैं बोलते हैं। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणव्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री धीर समीर स्थान की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री। परम मंगल में परात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की अनंत कृपा है। वसंत के दिन से हमारे वृंदावन में रंग प्रारंभ है जाए ठाकुर जी के, और वही अवसर पर धीर समीर स्थान को भी उत्सव प्रारंभ हो गए। पूज्य महाराज जी के बड़ी कृपा दास के ऊपर है, और आज यहाँ आवे के लिए महाराज जी पहली बार वृंदावन में इतना समय लगो वहां से यहाँ आने में, बीच में कहाँ राजस्थान को काम चल रहा है। मैं तो महाराज जी को वीडियो कॉल करके दिखा रहा हूँ सबूत में, नहीं महाराज जी मैं निकल गया हूँ, लेकिन समय लग रहा है। लेकिन आपके श्री ठाकुर जी महाराज जी, ये आपके ठाकुर जी हैं, ये आपके हृदय के बिहारी जी हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप और ऐसे कटाक्ष नेत्र, ऐसा सुंदर श्रृंगार, ये दर्शन करके मन आह्लादित है जाए, आनंदित है जाए। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में मैं पहले भी आयो महाराज जी, ये पंक्ति मुझको यहाँ जब भी आऊं मुझको जरूर याद आवे। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में एक अष्टपदी में कहते हैं कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, श्री ठाकुर जी कहाँ विराजमान हैं। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली
श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी के यदि दर्शन करने हो तो यमुना के निकट धीर समीर चले जाओ, ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, वहीं प्रत्यक्ष बैठे हैं। और वास्तव में आपके लाल जी को देख करके यूं ही लगा कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी यहीं विराज रहे हैं। ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, ऐसा सुंदर स्वरूप विराजमान है। हमारे ब्रज में महाराज जी एक रसिया गाँव है। मैं तो सबन से निवेदन करूं, ये बाहर के लोगन को गावे को अधिकार ना है रसिया को, ये केवल ब्रज में रहने वाले ही गा सकें। ठाकुर जी को देख करके ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, आपके लाल जी को देख के महाराज जी मन में भाव आ रहा है, बस ये कह के अपनी वाणी को विराम दूंगो। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। अच्छा, एक बात महाराज जी, श्रीमद् भागवत में जब श्री ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी साक्षात प्रकट भये, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि ध्रुव जी ने जब सबसे पहले ठाकुर जी को देखा तो उनके हृदय में भाव क्या आया, चुम्बन निवासेन भुजैर निवासलेशम। श्री ध्रुव जी महाराज, लोग गोपीन पे प्रश्न उठावे कि गोपी ठाकुर जी के संग रास विहार कर रही हैं, गोपी ठाकुर जी को अपनो प्रियतम मान रही हैं, ये भाव कई लोगों को समझ में ना आवे, या जाने कहां गंवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, वृंदावन की रीति पे कई लोग प्रश्न उठावे। लेकिन वहां क्या, जब 4 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज, जिनको स्त्री पुरुष के मिलन के बारे में भी नहीं पता, जिनको आलिंगन आदि इन सब भावों के बारे में भी नहीं पता, उन नन्हे से ध्रुव जी ठाकुर जी को देख करके कहते हैं, मेरा मन है रो कि मैं इनसे लिपट जाऊं और इनके गालन को खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। चुम्बन निवासेन भुजैर निवासलेशम। प्रणाम बाद में कियो है, पहले मन में यही भाव आ रहा है, श्री ध्रुव जी महाराज। तो ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा ही है, यदि ठाकुर जी काउदना कोई को प्रत्यक्ष दिख गए तो मन में आवे कहा होगो फिर हमारे संग, कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ गए हमारे सामने तो कहा होगो, यही होगो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। ब्रज की गोपी कह रही है, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, अरे हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, वारे रसिया, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ और दूजे गाल में गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। बोलो होरी के रसिया की जय। आज वसंत उत्सव अभी प्रारंभ हुए, 40 दिना की होरी हमारे ब्रज में होगी, वही उपलक्ष्य में आज महाराज जी के दर्शन भये। अभी अभी गोपेश बाबा भी पधारे हैं, आपके भी श्री चरणन में प्रणाम। ठाकुर जी के रूप को देख के महाराज जी जैसी प्रथम छवि दिखी जब, तो यही भाव मन में उत्पन्न भयो, जय हो बाबा। तो बस निवेदन ठाकुर जी के चरणन में कि बस ऐसे ही देखत रहें तो जन्म सफल कर मानू, प्यारी को भाम तो भामती को प्यारो, एक ही जाने। श्री हमारे हरिदास जी महाराज के ऐसे ही देखत रहूं, बस ऐसे ही ठाकुर जी दिखते रहे हमें।
अष्ट सखान में हमारे एक सखा के में यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसवो दीजो मोह सुलभ। ठाकुर जी हमें आपसे यही चाहिए कि आप बस कृपा करो, वृंदावन में आवे वारो मुक्ति की कामना नाय करे, वृंदावन में आवे वारो वैकुंठ नाय मांगे, वृंदावन में आके तो व्यक्ति दोबारा वृंदावन ही मांगे। हे ठाकुर जी जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो। तो बस भैया आप चाहे कहीं भी जाओ ठाकुर जी से यही मांगो, और सब तो हमारे कर्मन से हमको मिल जाएगा, लेकिन ये ब्रज में या ब्रज की प्राप्ति के लिए भजन में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि ब्रज मिल जाए, तो ठाकुर जी श्री जी कृपा करेंगे तो ही मिलेगा। या हमारे वृंदावन आवे को अवसर मिले तो ठाकुर जी से अपनी झोली पसार के ब्रज ही मांगो कि ठाकुर जी कृपा करो ये ब्रज सदा हमारो रहे, हम याके रहे। आप सबन को प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणन में प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे महाराज जी, ये बालक विराज रहे हैं इनको, और सब यहाँ विराजमान सब हमारे गंधर्वजन हमारे प्यारे से ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। महाराज जी से आज्ञा लेंगे, अभी प्रस्थान करना है उदयपुर, तो आप आज्ञा करें बस।